और आज जो टॉपिक है वह बजट है, पारिवारिक बजट। तो चलिए देखते हैं पारिवारिक बजट है क्या। मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन के अंतर्गत इनको पढ़ना होता है। तो लिखा है पारिवारिक पारिवारिक बजट अथवा ब्रैकेट में व्यक्तिगत बजट, फैमिली बजट भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के एक व्यक्ति के बजट होगा तो वह व्यक्तिगत बजट कहते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा। किसी परिवार अथवा एक व्यक्ति के आय के विवरण का लेखा जोखा को उस परिवार अथवा व्यक्ति का बजट कहलाता है। अच्छा, बजट कहते हैं जब वो रहे किसी परिवार द्वारा जो आय प्राप्त किया जाता है, उस परिवार के आय को लेखा जोखा का वितरण जो होता है उसी को बजट कहते हैं। और अथवा फिर लिखा है कि अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा भी एक व्यक्ति के आय के विवरण का लेखा जोखा को उस परिवार का अथवा व्यक्ति का बजट कहता है। कहने का अर्थ है कि पारिवारिक बजट के अंतर्गत एक परिवार में जितने भी लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं उनकी लेखा जोखा को पारिवारिक बजट कहते हैं। लेकिन उसी परिवार में से कोई एक व्यक्ति अगर आय कमा रहा है, इनकम कर रहा है, उसको अगर वो खर्च कर रहा है और उससे को लेखा जोखा करेंगे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में, तो उसका एक व्यक्तिगत बजट होगा, उसका पर्सनल बजट होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर लिखा है बजट व्यक्तिगत बजट की महत्व। बोल रहा है पारिवारिक बजट अथवा व्यक्तिगत बजट की महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। बोल रहे हैं इसमें बजट दिखाया, पहला दिखाया लिखा है आय की वृद्धि करने में सहायक। बोल रहा है कि बजट करने से इनकम में वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा विशेष महत्व है बजट, पारिवारिक बजट का अथवा व्यक्तिगत बजट का। लिखा है बचत को बढ़ावा, बचत वो सेविंग को बढ़ाने में मदद मिलता है बजट से। फिर एक तीसरा महत्व अपनी आय वाय में संतुलन स्थापित करना आदि। और अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर में संतुलन, बैलेंस स्थापित किया जाता है बजट के द्वारा। तो ये तीन महत्वपूर्ण विशेष महत्व है बजट का। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर लिखा किसी परिवार अथवा व्यक्तिगत बजट में सम्मिलित किए जाने वाले तत्व निम्नलिखित होता है। बोल रहा है किसी व्यक्ति के बजट में अथवा किसी परिवार के बजट में कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व किसी व्यक्तिगत बजट अथवा परिवार के बजट में शामिल किया जाता है। तो लिखा है पहला आवास, घर को बजट में शामिल किया जाता है, भोजन को, बच्चों की पढ़ाई को, परिवार का स्वास्थ्य को, फिर परिवहन, गाड़ी वाहन, इन सभी को, मनोरंजन इंटरटेनमेंट पर जो खर्च किया जाता है उनको भी खर्च बजट में शामिल किया जाता है पारिवारिक बजट अथवा व्यक्तिगत बजट में। कर को, टैक्स को, फिर आय को, इनकम को, बचत को, सेविंग को, निवेश को आदि, इन सभी मदों को जो है किसी व्यक्तिगत बजट अथवा पारिवारिक बजट में शामिल किया जाता है। बजट के प्रकार आप देखते हैं बजट के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि बजट कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। तो लिखा है घाटे का बजट, एक नंबर में घाटे का बजट, यहाँ से यहाँ तक घाटे का बजट। घाटे का बजट कैसे कहते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपया है और खर्च 110 रुपया कर देता है तो उसका 10 रुपये जो घाटा होता है घाटे का बजट। मतलब अपनी इनकम से अधिक खर्च करने की बजट बनाता है वो घाटे का बजट होता है, कर्ज में डूबता है वो ऐसा व्यक्ति। फिर दूसरा है अधिशेष बजट, 2 नंबर में है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट दूसरा, इसके अंतर्गत बचत इनकम से जितना व्यक्ति कमाई करता है उससे कम खर्च करता है और वो कुछ रकम अथवा राशि बचा लिया जाता है, उसी को अधिशेष बजट कहते हैं अथवा इसे बचत बजट भी कह सकते हैं। और तीसरा है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। इसके अंतर्गत वैसे बजट को शामिल किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के परिवार को आय की अथवा परिवार के आय को बैलेंस रखा जाता है, ना कि अधिक खर्च करता है ना अधिक बचाता है। मतलब कहने का अर्थ है कोई व्यक्ति अगर अथवा परिवार 1000 कमाता है तो ले दे के सब खर्च करके बराबर 1000 ही खर्च कर देगा। मतलब ना उसको बचाए होगा ना कमाई होगा, मतलब बैलेंस कर देगा। 1 रुपया 1000 कमाई तो 1000 खर्च भी, मतलब शून्य बजट के साथ। इसी को संतुलित बजट कहते हैं।
तो आशा करते हैं वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मुख्य रूप से संक्षिप्त में देखें तो क्या बताया गया है। पहले पारिवारिक बजट और व्यक्ति बजट किसे कहते हैं, तो पारिवारिक बजट उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के एक विशेष व्यक्ति कमाता है, उसे व्यक्तिगत बजट कहते हैं। अथवा किसी परिवार में जब सभी व्यक्ति मिलकर कमाता है और उनके कमाई के उनके खर्च को लेखा जोखा किया जाता है तो उसे पारिवारिक बजट कहते हैं। और फिर उसमें दूसरा नंबर देखें बजट का महत्व, तो बजट का महत्व से बोल रहा है कि आय में वृद्धि होता है, दूसरा में आय वृद्धि में सहायक होता है, तो दूसरा बचत को बढ़ावा मिलता है, तीसरा बोल रहा है आय व्यय में संतुलन स्थापित करना में सहायक होता है। क्योंकि बजट में इन सभी मदों को शामिल किया जाता है कि घर, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन, कर, बचत, निवेश, इन सभी तत्वों को बजट में शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो पहला खर्च घर बनाने में कर सकता है, आवास में तो वह सोचता है कि कितना खर्च करें, इस तरह के सोच विचार के खर्च करता है और कमाई का इस्तेमाल करता है, तो उससे आय बढ़ता है। और टैक्स का भी टैक्स बचाने का भी बहुत सारे साधन होते हैं, वो टैक्स बचा कर पैसा कम बचा लेता है, मनोरंजन में कमी करके पैसा को अपना बचा सकता है। इनसे भी बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी आय को खर्च करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होता है और आय वाय में संतुलन स्थापित होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।